हेलो बच्चों, तो फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज वन क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस की है। नवोदय एग्जाम में जिस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए हर सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार दोबारा से आपको सारे पैटर्न को समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने ऑड मैन आउट से लिया है। ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है, मैंने क्लास में आपको बताया था कि 4 फिगर्स दिए हुए होंगे आपको, उनमें से आपको ऑड मैन आउट ढूंढना है। इट मीन्स आपको डिफरेंट ढूंढना है। 3 जो होंगे वो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और इनमें से कोई एक फिगर होगा जो एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इनमें से वही ढूंढना है कि जो एक जो है वो कौन सा डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक सर्कल है और 2 हॉरिजेंटल लाइंस हैं। इसमें वर्टिकल लाइंस हैं, इसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं। तो देखिए इसमें इन तीनों में क्या हो रहा है, एक ही रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। वर्टिकल लाइंस है इनमें, हॉरिजेंटल लाइंस है इन तीनों में, बट सेकेंड वाले में क्या है, वर्टिकल लाइंस है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड वाला, जो कि ये वाला फिगर है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट पैटर्न पता चल गया। इन दोनों में सेम है और इसमें इस तरह से लाइन है, तो ये डिफरेंट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स। इसमें 1 2 3 4 साइड्स, इसमें 1 2 3 4 साइड्स। लेकिन इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 साइड्स ही दिख रहे हैं। तो इन चारों में से डिफरेंट पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है, थर्ड वाला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, देखो थर्ड वाले में क्या है, सब में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। एरोज भी देखेंगे तो सब में सेम है। क्लियर। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये 2 डॉट्स ऊपर थे, यहाँ नीचे आ गया। यहाँ पे देखो ये इस तरह से बन गया, यहाँ पे देखो इस तरह से बना। तो अगर हम एक सीरीज में जाएं तो यहाँ से यहाँ बना, तो ये कब बनना चाहिए, जब ये दोनों डॉट्स इधर होते तो ये इधर बनता। लेकिन ये क्या कर रहा है, सीरीज को डिसकंटिन्यू कर रहा है, इसलिए हमारा कौन सा डिफरेंट फिगर हो गया, थर्ड वाला हो गया। क्लियर। अब फोर्थ वाले में देखते हैं। देखो ये एरो बन रहा है, ये दोनों तरफ ही इसके माउथ है, फिर ये इस तरह का है, फिर इस तरह का है। तो एक चीज हमें सिमिलरिटी क्या दिख रही है इन चारों फिगर्स में से, 3 फिगर्स में, कि दिस एंड दिस, ये तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। लेकिन ये क्या है, कर्व लाइन से बना हुआ है। तो हमें डिफरेंस कहाँ पे मिल गया, इस वाले में जो फोर्थ फिगर है, यानी कि जो ये फोर्थ लाइन है, ये हमारा डिफरेंट फिगर हो गया। तो कौन सा हमारा डिफरेंट हो गया, हमारा डिफरेंट फिगर फोर्थ हो गया, तो हमारा फोर्थ आंसर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिगर मैचिंग से है, ठीक है। फिगर मैचिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपका प्रॉब्लम फिगर होता है और इस तरफ आपके आंसर फिगर दिए जाते हैं। तो प्रॉब्लम फिगर में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम एक फिगर बनाया होता है और आपको आंसर में इसका जेरोक्स कॉपी ढूंढना है, यानी कि ऐसा सेम टू सेम कौन सा है इसमें से वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान होता है। जैसे कि देखिए इसके अंदर जो शेप आपको दिख रहा है वो एक इस तरह का शेप है और ये पार्ट अंदर की तरफ घुसा हुआ है। तो अंदर की तरफ जाने वाला ऐसा सेम टू सेम पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब इन दोनों में क्या है, हम एरो देखेंगे, एरो इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जाने वाला एरो ये है, तो इसलिए यही हो जाएगा। लेकिन एक बार हम ऊपर वाला भी मैच कर लेते हैं, ऊपर वाला भी सेम है, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, थर्ड नंबर आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें अंदर एम के जैसा शेप दिख रहा है। तो एम शेप वाला आपको कौन कौन सा फिगर दिख रहा है, तो ये तो Z है और ये Z है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इन दोनों में आपको M जैसा फिगर दिख रहा है। अब M जैसा फिगर और एक रेक्टेंगल क्रॉस एंड M जैसा फिगर, ये दोनों में ही है। लेकिन इसके साइड हम देखेंगे कि M इस तरफ से लिखा हुआ है, तो इस तरफ से लिखा वाला M किस में है, इसमें है, तो हमारा आंसर थर्ड हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में इसका जेरोक्स कौन सा है। तो पहले वाले में देखोगे क्रॉस है, सेकंड प्लस बना हुआ है सर्कल के अंदर, ये क्रॉस और क्रॉस, तो ये कैंसिल हो गया। ये प्लस और प्लस, ये भी कैंसिल हो गया। ये तो इस एंगल से है तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, इस एंगल से तो है ही नहीं, इस एंगल से है, तो इस एंगल में देखो क्रॉस और प्लस ये बन रहा है और ये ऊपर का जो है ये लाइन भी इसी तरह से सेम टू सेम उसके जैसा फिगर हमारा फोर्थ मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ, सेवेंथ, 8th नंबर देखते हैं। इसमें देखो ये जो फिगर है रेक्टेंगल तो सब में है, ठीक है। अब ये क्रॉस बना हुआ है, ये भी सब में है, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ देखनी है,
यहाँ से ये लाइन ऐसे निकल रही है, यहाँ से ये लाइन ऐसे निकल रही है, यहाँ से ये लाइन ऐसे, यहाँ से ये फर्स्ट वाला ही हमें मिल गया। एक बार बाकी में भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो इसमें ऐसे है और इधर नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, तो हमारा फर्स्ट इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये फिगर मैचिंग के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, ये भी आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन हमारा किस तरह का आता है। पैटर्न कंप्लीशन में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम फिगर दिया जाता है और एक आंसर फिगर दिया जाता है। प्रॉब्लम फिगर में एक प्रॉब्लम होता है और आंसर में 4 फिगर्स दिए जाते हैं। यानी कि क्या करना है, आपको पैटर्न को बताना है कि ये जो फिगर है इसमें जो मिसिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा होगा हमें बताना है। इसमें भी जो ये मिसिंग पार्ट है वो बताना है क्या है, इसमें मिसिंग पार्ट है वो क्या है, इसमें यहाँ मिसिंग पार्ट है वो क्या है। तो जो मिसिंग पार्ट है वो हमें इसमें से ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फिगर को पहले कंप्लीट करके देखेंगे कि कैसा फिगर बनता है। तो चलिए इसको हम ऐसे करके ये ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं और सेम इसके जैसा बनाते हैं, तो यहाँ पे एक इस तरह का शेप बन जाता है। तो जैसे ही हम इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं हमें इसका आंसर फिगर मिल जाता है। तो देखिए इस तरह का शेप, यानी कि इस तरह का शेप हमें कौन सा दिख रहा है इसमें से, तो देखिए ये वाला फिगर हमें सेम इसके जैसा दिख रहा है, बाकी तो डिफरेंट दिख रहे हैं, बट ऐसा सेम टू सेम फिगर हमें फोर्थ दिख रहा है, इसलिए फोर्थ हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट में भी वही काम करते हैं, हम इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डालेंगे जो कि सब में बनी हुई है, तो यहाँ भी बनेगी। अब यहाँ एक ऐसी लाइन ये इस लाइन के पैरेलल यहाँ बनी हुई है, इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन बनी हुई है। तो देखिए ये एक ऐसा फिगर बन रहा है, ये स्क्वायर के अंदर इस तरह का फिगर आपको कौन सा दिख रहा है, तो देखिए ऐसा सेम टू सेम फिगर हमें सेकंड में दिख रहा है। बाकियों में हमें इस तरह का शेप नहीं दिख रहा है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें सेकंड में दिख रहा है, इसलिए हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर हम थर्ड वाले में देखेंगे, इसमें क्या है, देखो ये वाले फिगर को भी हम कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ डॉट्स बने हुए हैं तो हम यहाँ पे भी एक डॉट्स बनाएंगे, यहाँ पे भी डॉट बनाएंगे और फिर इसको ऐसे हम लाइन से मिलाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इस तरह का पार्ट हमें इसमें से कौन सा दिख रहा है, तो हमें फर्स्ट वाला ही मिल गया जो सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बाकियों में देखिए डिफरेंट टाइप का है, बट सेम टू सेम जो हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पे वो ये वाला है। ओके, अब नेक्स्ट में देखेंगे, देखिए ये एक ट्राइंगल है और इसके अंदर एक इस तरह का ट्राइंगल है, फिर ये एक लाइन ऐसे, ये थोड़ी टेढ़ी खींच गई है, ये ऐसे बनेगा। ओके, अब जो है कि यहाँ पे ये लाइन यहीं तक खींची गई है, यानी कि हम इसको और आगे बढ़ा देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का शेप। इस तरह का शेप हमें कहाँ पे दिख रहा है, कौन सी फिगर में दिख रहा है, तो आई थिंक थर्ड वाले फिगर में सेम टू सेम इस तरह की फिगर हमें दिख रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको पैटर्न वाला हो तो आप क्या करो, जो खाली जगह है उसको पेंसिल से फिल करो, इनकम्प्लीट करो और फिर देखो कि ये कैसा डायग्राम हमें इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसके जैसा दिख रहा है, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो फोर्थ पैटर्न हमारा आता है वो फिगर सीरीज से आता है। फिगर सीरीज मीन्स होता है कि एक तरफ आपको प्रॉब्लम फिगर, दूसरी तरफ आंसर फिगर, वही चीज़ है। ये जो सीरीज में एक सीरीज में जा रही है, तो यहाँ जो सीरीज, इस सीरीज को फॉलो करते हुए यहाँ जो भी फिगर बनेगा वो हमें इसमें से ढूंढना है। तो दूसरी तरीके से हम जब इस सीरीज को कंप्लीट करके यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि जो सीरीज को फॉलो करता हुआ इसमें से इस डायग्राम से मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट वाले में। सबसे पहले तो ये लाइन बनी थी, तो हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी, उसके बाद ये वाली लाइन बनी, फिर हमने ये बना दी, फिर उसके बाद उसके नीचे एक लाइन बनी, फिर हमने ये बना दी, उसके बाद फिर इसके पीछे एक लाइन बनी, तो ये बना दी। अब क्या होगा, यहाँ एक लाइन बनेगी। तो ये वाला फिगर आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है, तो फोर्थ नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर सेकेंड वाले में देखते हैं क्या है। देखिए एक सर्कल है, तो हम भी यहाँ पे एक पहले सर्कल बना लेते हैं। अब देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो हम प्लस का साइन दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डॉट पहले बना है, हमने बना लिया। बाद में यहाँ पे क्या है, एक ब्लैंक डॉट बना है। फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे डॉट बन रहा है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लैंक डॉट आएगा। कि यहाँ जो फिगर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जो कि हमारे फिगर 1 में ऐसा दिख रहा है, तो हमारा 1 आंसर हो गया। क्लियर। जैसे ही आप इस सीरीज को फॉलो करते हुए यहाँ पे डायग्राम अपना बनाओगे, वैसे ही ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और ऐसा फिगर हम इसमें से ढूंढ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला हमारा। अब देखिए ये रेक्टेंगल है, तो हम सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट अब बीच में क्रॉस है, तो हम बीच में ये क्रॉस बना देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे एक डार्क सर्कल है, फील्ड सर्कल, और यहाँ पे एक ब्लैंक सर्कल। दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि ये वाला उठ के यहाँ से कहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, तो ये वाला हो गया। यानी कि
ये वाला पार्ट पहले आ रहा है, ये वाला पार्ट बाद में आ रहा है। फिर थर्ड वाले में वही चीज़ क्या हो रही है, यहाँ आ जा रहा है कि ये वाला पहले आ रहा है, ब्लैंक वाला बाद में आ रहा है, ठीक है। फिर वही चीज़ यहाँ होगी, ये उठ के यहाँ जाएगा, पहले डार्क वाला आएगा और फिर ब्लैंक वाला आएगा, यानी कि हमारा जो अब फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ऐसा फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, इसमें से सेकंड नंबर दिख रहा है, जो पहले यहाँ पे आ जा रहा है, पहले डार्क सर्कल है और फिर ब्लैंक सर्कल है, तो हमारा सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये थे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये किस तरह का डायग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लस का साइन बनाएंगे जो कि सब में हमें दिख रहा है। फिर देखो इस तरह से लाइन गई है, फर्स्ट में ये गई है और यहाँ एक सर्कल बना है, ठीक है। पहले ये लाइन गई, फिर ये सर्कल बना। दूसरे में क्या हो रहा है, फिर नीचे एक लाइन बन जा रही है और ये सर्कल 1 से 2 हो जा रहे हैं। और तीसरे में क्या हो रहा है, फिर यहाँ लाइन बन जा रही है, ये 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, ठीक है। अब 4 के बाद तो ये सब में 4 ही हैं, ठीक है। तो हमें अब इसको देखना नहीं है सर्कल को। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि हर में एक, फिर दूसरे में ये, तीसरे में ये, तो चौथे में ये बनेगा। इस तरह का डायग्राम हमें कौन सा दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप इसको सीरीज़ को फॉलो करते जाओ तो फटाफट आप इसको कर लोगे, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या आता है, एनालॉगी का आता है। एनालॉगी में क्या करना होता है कि जैसे ये डायग्राम आपको फिगर दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर, इसको हमें एक स्क्वायर शेप में चेंज करना है। वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ होगा कि ये कौन सी शेप को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये एक स्क्वायर शेप को कंप्लीट करना है, ओके। तो हम इसको स्क्वायर शेप कंप्लीट करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा फिगर लेंगे जो इसमें डालेंगे तो वो एक स्क्वायर शेप कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ऐसे फिगर्स को करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम पहले बड़ा करके एक स्क्वायर शेप बनाने का कोशिश करेंगे। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि स्क्वायर शेप बनाने के बाद हमें किस तरह का फिगर मिलता है। तो देखिए ये जो ब्लैंक पार्ट जो हमने इसको बढ़ा के बनाया वो कुछ इस तरह का शेप दिख रहा है। तो ऐसा शेप आपको कौन से फिगर में दिख रहा है। अब इस फिगर को क्या किया गया है, ऐसे अगर हम उल्टा कर दें तो ये इस तरह का शेप दिखेगा, है ना। ये देखिए इसको अगर हम ऐसे कर दें फिर ये शेप कुछ इस तरह का बनेगा और ये ऐसा और ये ऐसा, यानी कि ये डायग्राम हमें इस तरह का दिख रहा है। इसको अगर हम ऐसे घुमा के फिट करें तो यहाँ पे ये फिट हो जाएगा, फिर एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, सेकंड वाला। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि इसको भी हम एक स्क्वायर बनाने के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे और फिर इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे। तो देखिए कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा कौन सा इसमें से दिख रहा है, तो इसमें जो है कि थोड़ा सा घुमा दिया गया है, फिगर को का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। तो आपको इसी फिगर को घुमा घुमा के यानी कि रोटेट करके देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो इसके अंदर फिट बैठ जाएगा। तो देखिए कि एक ये वाले शेप को अगर हम ऐसे बनाते हैं तो हमें एक तो ये और एक तो ये दोनों दिख रहा है एक जैसा। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट जो है इसमें छोटा है और ये बड़ा है, इसमें ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो ये फिगर जो है वो ज़्यादा क्लोज है इसके, इसीलिए हम क्या करेंगे ये वाला है पार्ट को उसके अंदर फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ओके। नेक्स्ट देखिए ये वाला फिगर है, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये कर दिया। तो देखिए ये कौन सा शेप बना, इस तरह का शेप बन गया, ठीक है। ये वाला शेप हमारा बन गया। तो ऐसा शेप आपको किस में दिख रहा है, तो ऐसा शेप हमें ये वाला चीज़ दिख रहा है जिसको इसको अगर हम इसके अंदर फिट करें तो ये वाला फिगर फिट हो जाएगा और हमारा ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, सेकंड नंबर, ठीक है। 20 नंबर में देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से और ये हम ऐसे बढ़ा देते हैं। तो देखिए इस तरह का कौन सा शेप दिख रहा है, ये इतना बड़ा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा बनाने में थोड़े से, ये देखिए ये इस तरह का होगा और ये थोड़ा सा सीधा होगा। ये मैंने बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। हम ये देख लेते हैं इस तरह का पार्ट हमें कौन सा दिख रहा है। तो हमें ये वाला जो है वो ऐसा ही दिख रहा है जो ये वाला है। देखिए ये नीचे का पार्ट हुआ, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा और इस तरह का हमें और कोई भी नहीं दिख रहा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। तो इस तरह से हम इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे और फिर देखेंगे कंप्लीट करने के बाद कैसा बन रहा है, वही हो जाएगा हमारा आंसर फिगर, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन हमारा किस तरह का आता है। ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन होता है, इसमें कुछ
इस तरह के दो दो डायग्राम दिए हुए होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से रिलेट कर रहा है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी है। तो हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए ये आगे क्या पैटर्न बनाएगा वो हमें इस फिगर के अंदर ढूंढना है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये V है, ये ऐसे V है, ये उल्टा V जा रहा है, तो ये V जा रहा है तो W बना रहा है, ये भी V जा रहा है तो ये उल्टा W यानी कि M बनाएगा। ये V बनाया, इसको हमने उल्टा कर दिया तो यहाँ हो गया। अब ये M बन रहा है तो M को अगर हम उल्टा कर देंगे, V को हम अगर W को हम अगर उल्टा कर देंगे तो वो M बन जाएगा। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ठीक है, दोनों सेम है, बट यहाँ क्या है, एक जो सर्कल बना हुआ है वो ब्लैंक है और ये जो है फिल्ड है। तो वही रिलेशन यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है तो यहाँ भी स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल होंगे, तो सब में ट्राइंगल है। अब जस्ट इसके जैसा यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ पे ब्लैंक है तो ये वाला फील्ड हो जाएगा, यानी कि ये वाला फिगर जस्ट उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाला फिगर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे काइट बना हुआ है जिसकी टेल इस तरफ है, इसको इसने क्या किया, उल्टा कर दिया बस, ठीक है, उल्टा कर दिया, इसके सर को इस तरफ और इसके टेल को उस तरफ कर दिया गया। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ आ जाएगा और ये वाला शेप ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऐसा हमें किस में दिख रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा हमें बस फर्स्ट में दिख रहा है तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक स्क्वायर के अंदर ऐसा शेप है और इसमें बाहर की तरफ लाइन्स निकली हुई हैं। इसमें क्या है, ये सेम फिगर है लेकिन इसमें लाइन को हटा दिया गया है, तो यही चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। ये सेम फिगर है, सर्कल के बाहर दो लाइनें हैं, तो नेक्स्ट जो बनेगा वहाँ हम बस इस दोनों लाइन को हटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ऐसा हमें कौन सा दिख रहा है, ये 4th नंबर दिख रहा है, तो हमारा ऐसा 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मिरर इमेज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब आपको कोई प्रॉब्लम फिगर्स जो दिया हुआ होगा उसमें मिरर लगा दिया जाएगा किसी भी साइड पे, मतलब इधर मिरर अगर लगा दिया गया तो ये कैसा दिखेगा, इधर मिरर लगाया गया तो ये लिखा हुआ पैटर्न कैसा दिखेगा, इधर मिरर लगाया गया तो पैटर्न कैसा बनेगा, इधर मिरर लगाया गया तो पैटर्न कैसा बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ दिया हुआ है आंसर, इसमें से कौन सा होगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फिगर है उसमें मिरर इधर लगाया गया, तो जब मिरर इधर लगाया गया तो एस हमें कैसा दिखेगा, एस हमें इस तरह का, सबसे पहले एस है तो सबसे पहले एस दिखेगा, उसके बाद एच जो है वो सेम इस तरह का दिखेगा, देन फिर पी कैसा दिखेगा, पी का पहले ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट। तो ऐसा वाला फिगर हमें कौन सा दिख रहा है इसमें, तो आई थिंक इसमें 4th नंबर फिगर जो है वो सेम इस तरह का दिख रहा है। तो हम पहले इसको यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके देखेंगे कि ये हमें कैसा दिख रहा है, फिर हम उसको आंसर में टिक लगाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे मिरर लगाया गया है, मतलब क्या होगा, ये पहले एल का नीचे वाला पार्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है, फिर ये एक्स दिखेगा और फिर उसके बाद टी कैसा दिखेगा, तो टी का पहले ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट, यानी कि हमें ये कैसा फिगर दिखा, इस तरह का, ये इस तरह का फिगर दिखा। ठीक है, तो ऐसा फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, हमें 3rd वाला फिगर दिख रहा है, सेम इस तरह का। देखिए टी इस तरह का है, एक्स ऐसा है और एल ऊपर की तरफ, यानी कि 3rd वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, इस तरह का है, ठीक है, और मिरर कहाँ लगाया गया है, यहाँ पे लगाया गया है, इस जगह पे मिरर लगा दिया गया, यानी कि इमेज इस तरफ बनेगा। तो इस तरफ बनेगा तो पहले ये वाला पार्ट इस तरह से दिखेगा हमें, ठीक है, ऐसे दिखेगा, एंड एरो किसकी तरफ है, ऐसे है तो ऐसे एरो दिखेगा। तो ये वाला फिगर हमें इसमें से कौन सा दिख रहा है, तो ये 4th वाला फिगर हमें इस तरह का दिख रहा है। क्लियर। अब देखिए इसमें मिरर इधर लगाया गया है, ठीक है, तो मिरर इसमें इधर लगाया गया है, तो हम देख लेते हैं एक बार, पी आर और ई। मिरर अगर हम इधर लगाते हैं तो हमें कैसे दिखेगा, पहले दिखेगा ये पी का ये वाला लाइन, फिर ये पी इस तरह का दिखेगा, देन उसके बाद आर ऐसा दिखेगा और ई ऐसा दिखेगा। तो ऐसा फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, ये देखिए, ये सेम इस तरह का दिख रहा है, तो 1st नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको चारों साइड मिरर लगा के बता दिया कि कैसा दिखेगा। तो आप क्या एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे कि मिरर जब नीचे लगाते हैं और जब ऊपर लगाते हैं तो हमें फिगर कैसा दिखता है, एक ही तरह का दिखता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ भी लगाएंगे मिरर में तो ये कैसा दिखेगा, मिरर अगर इधर लगाएंगे तो भी हमें ये कैसा दिखेगा, ये इस तरह का दिखेगा, और यहाँ भी हमें किस तरह का दिखा,
यहाँ भी हमें इस तरह का ही दिखा। तो ऊपर और नीचे अगर मिरर लगाते हैं तो एक ही जैसा दिखता है, और लेफ्ट और राइट अगर लगाते हैं तो एक ही जैसा दिखता है। क्लियर? ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा क्या होता है, पंच्ड होल पैटर्न वाला आता है। इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं और उसको पंच कर देते हैं, कोई शेप में कटिंग करते हैं, और फिर उसको जब ओपन करते हैं तो हमें कैसा दिखता है। तो पहला फिगर हमारा कुछ इस तरह का है। तो इसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप पेपर लिया है। तो पहला जो हो गया हमारा स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप लिया है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, तो हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि इस जगह पे फिर से फोल्ड करना है, तो यहाँ हमने इसको फिर से फोल्ड कर दिया, और यहाँ 2 ऐसे शेप्स कट करने हैं। ये कट करने हैं, मैंने यहाँ पे बनाया है, बट इसको कट करना है। अगर हम यहाँ कट करते हैं तो ये क्या होगा, ये पूरे जो 4 फोल्ड हमारे हैं, ये 2 फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हुआ, तो ये 4 फोल्ड हो गए, यानी कि चारों फोल्ड पे हमें इस तरह का शेप दिखेगा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमें किस तरह का दिखेगा, ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। तो ऐसा फिगर हमें कौन सा दिख रहा है इसमें, ऐसा फिगर कौन सा दिख रहा है हमें, ये देखो थर्ड वाला है जो वो सेम ऐसा दिख रहा है, ये कटिंग दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमारा थर्ड आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी देखिए मैंने ये एक पेपर लिया है। इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से फोल्ड करना है, ये वाला पार्ट को ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर क्या करना है कि इस वाले पार्ट को भी, इधर वाले पार्ट को भी ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने ये ऊपर वाला फोल्ड और ये साइड वाला पार्ट को, दोनों को फोल्ड कर दिया हमने। और फोल्ड करने के बाद कह रहा है कि यहाँ पे कटिंग लगानी, देखिए पीछे है, ये इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया। फिर यहाँ पे हमें एक पंच मारना है, और यहाँ पे हमें एक पंच मारना है। तो यहाँ जब छेद करेंगे और यहाँ जब छेद करेंगे तो यहाँ तो एक ही लेयर है, तो यहाँ एक छेद दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो ऐसे ये 4 छेद दिखेंगे। तो ऐसा वाला फिगर आपको कौन सा दिख रहा है इसमें, ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप पेपर लिया है। इसको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे इस पार्ट को फोल्ड करना है, इस वाले को, फिर इधर वाले पार्ट को भी ऐसे ही फोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम 2 कटिंग करेंगे ऐसे इस शेप की। ठीक है, तो ये पीछे देख रहे हो आप, ये पीछे भी है और यहाँ भी, यहाँ कटिंग होगी तो ये पीछे वाला पेज में भी कटिंग हो जाएगी, इन दोनों पेज में ऐसे कटिंग हो जाएगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा दिखने वाला फिगर हमें कौन सा, सेकंड वाला दिख रहा है, तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा एक स्क्वायर शेप पेपर। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे हमने फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद फिर से इसको ऐसे हमें फोल्ड करना है, तो फिर से हमने फोल्ड कर लिया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह का कटिंग करना है ऐसे। तो जब यहाँ कटिंग होगी तो ऐसा पे हर साइड में दिखेगा, इधर भी ऐसा दिखेगा, और जब हम ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ कटिंग दिखेगा, फिर इस तरफ भी सेम ऐसा ही कटिंग दिखेगा। तो ये किस तरह का दिखा हमें, ये देखो ऐसा वाला फिगर हमें फोर्थ में दिख रहा है, तो फोर्थ वाला हमारा आंसर जगह। ठीक है, इसको आप कटिंग करके भी समझ सकते हो। ठीक है, और अगर आप वीडियोस पसंद आ रही है बच्चों तो चैनल को फटाफट से लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। अब सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, बिकॉज आपको अगर रेगुलर वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, और फटाफट से अपने फ्रेंड को शेयर भी करते चलो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आता है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ होगा, आपको इसके बीच में गैप्स है, इन गैप्स को हटाकर जब हम इसका कोई कंप्लीट फिगर बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा आपको। तो देखिए ये हाफ सर्कल, सेमी सर्कल बना हुआ है, तो इन 2 फिगर को अगर हम सटा दें, इसको हम ऐसे सटा दें तो हमें कैसा स्पेस दिखेगा, इस तरह का सर्कल 2 दिखेंगे, बाकी में तो इस तरह का नहीं है। तो ये इसको जब हम गैप्स हटाएं बीच से तो हमें ऐसा फिगर दिखेगा, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें अगर हम इस गैप को अगर हटाएं तो ये देखो, ये यहाँ से ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, ये यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा, और ये वाला शेप बन जाएगा। इन दोनों को सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, अगर इसके साथ हटा दें तो ये इस तरह का ऐसा वाला फिगर दिखेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखो अब इन फिगर्स को मिला के हमें ऐसा कौन सा फिगर इसमें दिख रहा है जो इनको मिलाने से बनता है। ठीक है, तो ये देखो, अब ये इस दोनों फिगर को अगर गैप हम हटा दें, ऐसे कर दें, तो ये हमें इस तरह का शेप दिखेगा। ठीक है,
अब ये सर्कल के अंदर क्रॉस डाल दिया गया है यहाँ पे, तो ये सेकंड फिगर जो है वो ऐसा, इसको मिलाने से हमें सेकंड फिगर जैसा बन रहा है, तो ये सेकंड आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए अगर गैप्स को हटाना है तो ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ गैप को हटाना है तो एक ट्राइंगल बन जाएगा और यहाँ पे एक एंगल दिखेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4th नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट पैटर्न कैसा, हमारा आज का लास्ट पैटर्न कैसा है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लास्ट पैटर्न। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट जो है हमारा एम्बेडेड फिगर से है रीजनिंग का क्वेश्चन, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर है। ठीक है, प्रॉब्लम फिगर में जो भी प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है ये आंसर फिगर में किसी में छुपा हुआ है, तो हमें ढूंढना है कि किस में छुपा हुआ है, ऐसा कौन सा डायग्राम है जो ये ऐसा सेम टू सेम इसके अंदर कहीं छुपा हुआ है। तो हम देखते हैं ऐसा Z बन रहा है इसमें कौन से में Z इस तरह से बन रहा है, तो इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें बन रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए इस तरह का शेप किसके अंदर छुपा हुआ दिख रहा है आपको, देखिए इसमें तो ये सर्कल बन जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये सर्कल शेप है, ये सर्कल शेप है, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला होगा हमारा, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये ऐसा है, लेकिन ये नीचे की तरफ आ गया है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें इस तरह का कुछ है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। चलिए देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में देखिए ये इस तरह से है। ठीक है, ऐसा, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे आया, 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 तो हम कह सकते हैं कि ये वाले डायग्राम में ये वाला डायग्राम छुपा हुआ है। लेकिन हम आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसमें नहीं है, बिकॉज देखिए ये सिर्फ अलग दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा फिर आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये नीचे ऐसे जाता तो ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो गया। क्लियर, चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं इस तरह का शेप कहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए देखिए इसमें तो ऐसा है नहीं, तो ये नहीं दिख रहा, इसमें ऐसा है बट ये वाली लाइन नहीं दिख रही, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये वाला कह सकते हैं कि ये हमारा सेम वो वाला फिगर इस फिगर के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है, तो हमारा थर्ड वाला आंसर हो गया। तो चलिए इसी के साथ हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो चलिए आज की हम रीजनिंग की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बच्चों अगर मेरी रीजनिंग की क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं नई क्लास में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।